नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए सूत्र का निगमन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया था कि किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई आवेश रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया होगा? विद्युत क्षेत्र है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र चारों तरफ है, उसी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये बिंदु कहाँ है? इसके विद्युत क्षेत्र में है, क्योंकि आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये जो बिंदु लिए हैं हम, वो इसके विद्युत क्षेत्र में है। तो इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? देखिए, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को रख दीजिए। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, वहाँ क्या रखिए? परीक्षण आवेश। यहाँ चलिए, यहाँ हम परीक्षण आवेश रख दिए हैं। अब इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना था, इसलिए हम इस बिंदु पे एक परीक्षण आवेश रख दिए हैं। अब पता कीजिए कि इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण कितना बल लग रहा है। इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण कितना बल लग रहा है। तो मान लिया जाए कि इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F है। इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश के उनाट पर लगने वाला बल कितना है? F है। और इस बल में परीक्षण आवेश से भाग दे दीजिए। इस बल में किससे भाग दे दें? परीक्षण आवेश से भाग दे दीजिए। तो बल में परीक्षण आवेश से भाग दीजिए, जो भी आएगा भाग देने से वही है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो कैसे ज्ञात करना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, फिर इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। जो बल मिलेगा उसमें परीक्षण आवेश से भाग देंगे। जो भाग देने से आएगा वही है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो चलिए इसी को लिखा जाए। तो मान लिया जाए एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। मान लिया जाए एक बिंदु आवेश कौन है? प्लस क्यू है, जो बिंदु O पर स्थित है। तो मान लीजिए ये बिंदु O है, O, और इसी पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है। तो एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु O पर स्थित है। अब देखिए आवेश है, बिंदु आवेश है, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो
इसी के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु लेना है और उसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए, इसका विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला होगा। इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं, मान लीजिए बिंदु P। ये बिंदु कौन है? P। ये जो बिंदु P है ये इसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। और मान लिया जाए कि यहाँ से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। तो O से P की दूरी कितनी है? R है। और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है, और जहाँ बिंदु आवेश है वहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिए। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है, जो बिंदु O पर स्थित है। माना बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो माना बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम अभी बता रहे थे कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना हो वहाँ एक परीक्षण आवेश रखिए। यहाँ हम एक परीक्षण आवेश रख दे रहे हैं। इस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ एक परीक्षण आवेश Q0 को रख दे रहे हैं। तो इसके बारे में भी लिख दिया जाए। माना बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है। माना बिंदु P पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है, तब तो बिंदु P पर क्या रख दिए हैं? परीक्षण आवेश Q0। तो अब क्या करें? अब इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल निकाला जाए कूलाम के नियम से। तब कूलाम के नियम से आवेश Q के कारण, वो लाइन छोड़ दीजिए, नीचे से लिखिए आवेश Q के कारण, या बिंदु आवेश Q के कारण, प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला
विद्युत बल F बराबर कूलाम के नियम से निकालना है। तो कूलाम का नियम देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। ये कूलाम के नियम से प्राप्त सूत्र है। अब इसी में मान रखिए Q1 का मान, Q2 का मान और R का मान। तो देखिए इस आवेश के कारण इस आवेश पे लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो इसे Q1 मान लीजिए, इसे Q2, इसे Q1, इसे Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ मान रख दीजिए। मान रखने पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के जगह ये वाला आवेश रखिए, मतलब ये Q, और Q2 की जगह परीक्षण आवेश वो वाला रखिए Q0 बटे में यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, R। तो R की जगह R लिखिए, R²। तो F बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटे R²। ये समीकरण है। तो देखिए इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम बता रहे थे कि जब बल मिल जाए तो उसी में परीक्षण आवेश से भाग दे दीजिए, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पीछे आपको बताया गया था, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ बताया गया है। यहाँ लिखे हम जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र है F बटे Q0। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से F का मान ले जाकर यही रख दीजिए। समीकरण 1 से ये जो F का मान आया है ये पूरा यहाँ रख दीजिए। तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर होगा F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटे R², और बटे में Q0 है। तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा, Q0 से Q0 क्या होगा, कट जाएगा। तो E बराबर बचेगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। तो देखिए E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। तो नोट कर लीजिए यही आप लोग। तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो देखिए तीव्रता का सूत्र मिला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। तो बच्चों इस सूत्र में ये जो आवेश Q है इसका मान चिन्ह सहित नहीं रखना होगा। इस सूत्र में
आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखा जाएगा। और ये जो सूत्र है इसका प्रयोग तब कीजिएगा जब आवेश निर्वात या हवा में रखा हो। तो नोट हेडिंग डाल के लिख दीजिए यहाँ, नोट, इस सूत्र में आवेश का मान, आवेश Q का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। इस सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। और दूसरा लिख दीजिए, जब आवेश, आवेश मतलब बिंदु आवेश, जब बिंदु आवेश हवा या निर्वात में हो, में रखा हो, तब इसी सूत्र का प्रयोग कीजिए। तब तीव्रता का सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। ये निर्वात या हवा के लिए है। और एक चीज़ और लिख दीजिए, जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा हो, माध्यम में रखा हो, तब तीव्रता का सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताया गया था कि जब आवेश किसी माध्यम में रखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट के बगल K लगा देना चाहिए। यहाँ K लिखिए इंटू Q बटे में R। जहाँ K क्या है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो बच्चों, जब बिंदु आवेश हवा या निर्वात में रखा रहे तो तीव्रता निकालने का सूत्र ये होगा। और जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा रहे तो तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र ये होगा। इसमें के माध्यम का परावैद्युतांक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश रखा हुआ है, यहाँ कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है और यहाँ से कुछ दूरी पर, जहाँ आवेश रखा है वहाँ से कुछ दूरी पर तीव्रता आपको ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ आवेश रखा है वहाँ से मान लीजिए R दूरी पर, अर्थात यहाँ देखिए आवेश यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से R दूरी पर अर्थात यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है तो यही सूत्र लगा देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। तो इस बिंदु पर हमें तीव्रता का मान मिल जाएगा। तो जहाँ आवेश रखा रहे वहाँ से कुछ दूरी पर तीव्रता ढूंढना हो तो इसी सूत्र को लगाइए, आपको तीव्रता मिल जाएगी। तो चलिए और चीज़ों को समझते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सूत्र आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²।
तो यहाँ सूत्र देखिए, तो यहाँ इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/r²। दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब है कि अगर r मतलब दूरी है, r का मान बढ़ाया जाए, r का मान क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो तीव्रता का मान घटेगा। तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा। तो r का मान बढ़ाने से तीव्रता का मान घटेगा। अब r का मान कम किया जाए तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। देखिए जैसे आवेश यहाँ है, यहाँ आवेश है। अब मान लीजिए यहाँ पे तीव्रता ढूंढ रहे हैं, यहाँ देखिए r का मान इतना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तीव्रता, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तीव्रता कम होगी क्योंकि दूरी ज़्यादा है। अब इसी जगह पे निकालना हो तीव्रता तब, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, इससे दूरी ये कम है, यहाँ की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो दूरी अगर ज़्यादा है तो तीव्रता कम होगी, और दूरी कम है तो तीव्रता अधिक होगी। ये इससे पता चलता है। तो यहाँ इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं कि यदि R ज़्यादा होगा यानी अधिक होगा, तब E क्या होगा, कम होगा। और यदि दूरी कम होगी तब तीव्रता क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब दूरी बढ़ने से तीव्रता कम हो जाती है। आवेश से दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी तीव्रता कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि अगर जहाँ आवेश रखा है वहाँ से काफ़ी दूर चले जाइए, अनंत पर, अनंत पे चले जाएंगे तो वहाँ तीव्रता शून्य हो जाएगी। जब r बराबर कितना हो जाए, अनंत, तब तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य। जब r कितना हो जाएगा, अनंत, मतलब अनंत दूरी हो जाएगी, तो वहाँ तीव्रता कैसी मानी जाएगी, 0। इसे भी नोट कर लीजिए। तो अब हेडिंग डालिए, दो तीव्रताओं का परिणामी। दो तीव्रताओं का परिणामी कैसे निकाला। जैसे मान लीजिए एक बिंदु पर दो तीव्रताएं आ गई हैं, एक बिंदु पर दो तीव्रताएं आ गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, अभी इस बिंदु पर दो तीव्रताएं हैं, एक E1 है, एक E2 है। एक ही बिंदु पर कई तीव्रता मिल जाए, दो तीव्रता मिल जाएगी, तो उनकी परिणामी तीव्रता निकालना हो। अगर एक बिंदु पर दो तीव्रताएं मिल रही हैं, E1 और E2, तो इन दोनों का क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता, यानी टोटल तीव्रता कितनी होगी। जैसे पीछे वीडियो में आपको बताया गया था परिणामी बल निकालना। एक वस्तु पर दो बल लगे तो परिणामी बल निकालना चाहिए। ठीक इसी तरह एक बिंदु पर दो तीव्रता आ जाएगी तो वहाँ परिणामी तीव्रता निकालना है। तो देखिए मान लिया जाए कि एक बिंदु ये है, ये कोई बिंदु है, इस पर दो तीव्रताएं मिली, एक E1 और एक E2। E1 की दिशा मान लीजिए इधर है, इस साइड में E1, और E2 की दिशा भी इधर इस साइड में। E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है। तो इस बिंदु पर दो तीव्रताएं मिली हैं, एक E1 मिला, एक E2, और दोनों एक ही दिशा में हैं,
दोनों की दिशाएं एक ही है। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कैसे आएगी? तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए बच्चों इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक ही बिंदु पर दो तीव्रताएं मिले और दोनों की दिशा एक ही हो तो परिणामी तीव्रता, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को जोड़ना चाहिए। यहाँ हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं कि यदि एक बिंदु पर दो तीव्रताओं E1 व E2 यदि एक बिंदु पर दो तीव्रताओं E1 व E2 की दिशा एक ही हो तब यदि एक बिंदु पर दो तीव्रताओं E1 व E2 की दिशा एक ही हो मतलब समझते हैं ना, दोनों की दिशा एक ही तरफ हो, तब परिणामी तीव्रता कैसे आएगी? तब परिणामी तीव्रता E बराबर निकालने के लिए दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है, E1 प्लस E2 कर देना है, तो परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। यदि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हो, यदि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हों तब, यानी एक बिंदु पर दो तीव्रता मिले लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हो, इस तरह से एक बिंदु ये है, एक तीव्रता की दिशा इधर है E1 और एक तीव्रता की दिशा इधर है E2। तो देखिए इस बिंदु पे दो तीव्रताएं मिली हुई हैं E1 और E2, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत है, तब परिणामी तीव्रता कैसे निकालना है? तब परिणामी तीव्रता E बराबर दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बिंदु पे दो तीव्रता E1 और E2 हैं और दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को घटाना है और दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाइए। यहाँ हम E1 डिफरेंस E2 लिख दे रहे हैं, ये डिफरेंस का चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि E1 और E2 में से जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा दें। तीसरा, यदि E1 व E2 के बीच कोण थीटा बन रहा हो, तब यदि E1 व E2 के बीच थीटा कोण बन रहा हो तब परिणामी तीव्रता कैसे आएगी? देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, अब इसमें दो तीव्रताएं हैं E1 और E2, तो E1 की दिशा मान लीजिए इधर है और E2 की दिशा मान लीजिए इधर है और दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है, तब देखिए परिणामी तीव्रता कैसे निकालना है? अब देखिए एक बिंदु पे दो तीव्रताएं हैं E1 E2, लेकिन दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है, तब इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कैसे आएगी? तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा
तब परिणामी तीव्रता इस सूत्र से आ जाएगी। तो फिर से देखिए, यदि एक बिंदु पर दो तीव्रताएं E1 और E2 हैं और दोनों की दिशा एक ही है, यानी दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही तरफ है, तो परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को जोड़ना होगा। यदि दोनों तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत हैं, एक तीव्रता की दिशा इधर है, एक की इधर है, विपरीत है, तो परिणामी तीव्रता इस बिंदु पर निकालने के लिए दोनों को घटाना होगा, और घटाते समय बड़े में से छोटे को घटाना है। और यदि किसी बिंदु पर दो तीव्रताएं मिल गई हैं और दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। इसके अगले वाले वीडियो में तीव्रताओं से संबंधित आपको कुछ सवाल बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।